बग़ैर तमहीद में गए चंद बातें अर्ज़ करूँगा। कुरान मजीद के जो अल्फाज मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की, उनमें रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, कुल मेरे महबूब फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, लोगों अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह हमें अपना महबूब बना ले तो तुम्हें किसी कॉलेज, किसी मदरसे, किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी, किसी मकतब में जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ कहीं भी बैठे हो मेरे हबीब ने कहो फत्तबिऊनी, लोगों तुम मेरी इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। आसान सा नुस्खा है, हर बंदे की कोशिश है, आज शब बरात भी आने वाली है, हर बंदे की कोशिश है कि अल्लाह हमें अपना महबूब बना ले, अल्लाह अपना महबूब बना ले, अल्लाह अपना महबूब बना ले। तो कुरान ने एक हमें नुस्खा दिया है कि अगर तुम रब के महबूब बनना चाहते हो, अल्लाह के कुर्ब में जाना चाहते हो, रब के करीब होना चाहते हो कि अल्लाह हमें अपना दोस्त बना ले, तो फरमाया फत्तबिऊनी, तुम मेरे रसूल की इत्तिबा कर लो, युहिब्बुकुमुल्लाह, ला मकान का रब्बुल आलमीन फरमाता मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। जिन लोगों ने इत्तिबा मुस्तफ़ा में ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह ने उन्हें शान बड़ी अता की, मकाम और मर्तबा बड़ा अता किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, नाम था हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैफुल्लाह लक़ब था, अल्लाह की तलवार थे ये। हज़रत गिरामी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इमामुल अंबिया ने एक लश्कर दे के भेजा एक काफिर कौम की तरफ कि जाओ और जाके उन्हें इस्लाम की दावत दो, अगर कबूल कर ले तो ठीक है, वरना उनसे जिहाद करो। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार भी होता था, हुजूर जिस काफिर कौम की तरफ सहाबा को भेजते ना, आका करीम पहले उनकी ट्रेनिंग तरबियत फरमाया करते थे। और तरबियत कैसी होती थी कि रात के वक्त जाना है, तुमने वहां उस बस्ती में रात के वक्त हमला नहीं करना, बस्ती में दाखिल नहीं होना, बस्ती के पहले जाके आपने रुक जाना है, सुबह की अजान का इंतजार करना है, अगर अजान हो जाए तो फिर लड़ना नहीं है, वापस आ जाना है कि वहां को मुसलमान रहते हैं। अगर अजान ना हो, सूरज का इंतजार करना है, सूरज निकल आए तो रोशनी के वक्त सारा लश्कर नहीं, एक बंदा आगे जाए, बस्ती वाले के बड़ा जो बंदा है ना उसे इकट्ठा बुलाए और उससे बात करे कि हम रसूलुल्लाह के भेजी हुई कासिद है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भेजा है कि कलमा पढ़ो और अपना जानो माल महफूज कर लो। अगर वो कलमा पढ़ ले फिर लड़ना नहीं है, वापस आ जाना है। अगर कलमा ना पढ़े, दूसरा पैगाम उन्हें दो कि टैक्स दो, जिजिया टैक्स दो, तुम्हारा जानो माल महफूज हो जाएगा। अगर ये दूसरी बात भी उनकी समझ में ना आए तो फिर तीसरी बात क्या, उन्हें कहो तैयारी करो, हम तुम्हें काट के रख देंगे। वो कहा अगर लड़ना पड़े ना मेरे सहाबा तो फिर लड़ने का तरीका ये नहीं है कि सब कोई एक रास्ते में ले जाओ, का नहीं नहीं, बच्चों को नहीं मारना, बूढ़ों को नहीं मारना, औरतों को नहीं मारना, उनके दरख्तों, फसलों, जानवरों को नुकसान नहीं देना, नौजवानों से लड़ना है। कब तक? जब तक वो कलमा ना पढ़ ले। हजरत खालिद बिन वलीद को हुजूर ने लश्कर दिया, फरमाया जाओ उस बस्ती वालों को पहले पैगाम इस्लाम दो, अगर कबूल कर ले तो ठीक है, नहीं तो उन्हें दूसरा पैगाम दो, अगर दूसरा भी ना माने तो फिर उन्हें तीसरा दो, तैयारी करो हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे। हजरत खालिद बिन वलीद गए, रात के वक्त पिंड के बाहर जाके डेरा लगा लिया, अजान का इंतजार किया, अजान की आवाज नहीं आई, कहा यहाँ सारे काफिर हैं, कोई मुसलमान नहीं रहता। सूरज निकला, खालिद ने लश्कर वालों को कहा कि तुम यही ठहरो, मैं जाता हूँ, जाके उनसे बात करके आता हूँ। वो हजरात वहां चले गए और आप जानते हैं कि पिंड में कोई बंदा आया ना नया, तो वो अगर किसी का पूछे तो लोग बच्चे सारे एक दूसरे की तरफ देखते हैं, आओ देखो ये कौन आया है, क्यों आया है, क्यों उस बंदे से बात करने लगा है। सारा गांव इकट्ठा हो गया, सुबह सुबह एक तकिए में जमा हो गए। हजरत खालिद बिन वलीद को वो जो पिंड का सरदार था ना चौधरी, वो कहने लगा बताएं आप क्यों आए हैं। तो कहा हम रसूलुल्लाह के कासिद हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भेजा है कि तुम कलमा पढ़ लो, और कलमा पढ़ लोगे तो तुम्हारा जानो माल महफूज हो जाएगा, अगर कलमा नहीं ना पढ़ोगे तो तुम्हारा जानो माल महफूज नहीं रहेगा। उन्होंने कहा अगर कलमा ना पढ़े तो फिर कहा फिर दूसरा काम है कि तुम जिजिया दो, टैक्स दे दो, तुम्हारा जानो माल महफूज हो जाएगा। कहा अगर हम टैक्स भी ना दें फिर, तो कहा फिर तैयारी करो हम तुम्हें काट के रख देंगे। इतने लोग जो बैठे हो, एक मैं अजनबी आदमी आके ये बात कर दूं तो ये कोई बात मामूली तो है नहीं, ये तो धमकी है बड़ी। वो जो नौजवान थे ना, उनमें से कुछ नौजवान उठे कहने लगे मुंह संभाल के बात कर, हमें काटने की बात कर रहा है, वो तेरा तो लिबास भी पूरा नहीं है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
कहते हैं कि तुम जो भी कहो पैगाम मेरा जो है मैंने तुम तक पहुंचा दिया। कुछ बाबे बैठे थे, बाबे बड़े दाना होते हैं, बड़े अकल वाले होते हैं, समझ वाले होते हैं, क्योंकि जिंदगी गुजार के गए होते हैं। एक बाबा कहने लगा, ओ मुंडिया बैठ जाओ, बैठ जा बैठ जा, बात सुन। लड़कों को बिठाया, कहा जी आप बात करो, क्या करना चाहते हो? कहा इसके साथ अकड़ना नहीं है, इसका चेहरा बता रहा है, ये जो कह रहा है ये कर गुजरेगा। बाबे सर जोड़ के बैठ गए, आप इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाएं? कलमा हमने पढ़ना नहीं है, टैक्स देना नहीं है, तो ये तो फिर लड़ते हैं, अगर लड़ते हैं तो जान कैसे छुड़ाएं? सर जोड़ के बाबे बैठ गए, उन्होंने मशवरा तय किया कि इससे कल तक टाइम लो, 24 घंटे होंगे, कल आएगी फिर देखेंगे। हजरत खालिद बिन वलीद को कहा भी कल तक हमें टाइम दो। का कोई बात नहीं, हम बैठे, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम भी बैठे। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस आ गए। दूसरा दिन आ गया, खालिद बिन वलीद उस वक्त पहुंचे, सारे गांव वाले फिर जमा हो गए। कहा भी मशवरा कर लिया? कहा जी बिल्कुल कर लिया। कहा क्या तय हुआ? कहा तय ये हुआ है कि हमारी एक शर्त है, हम कलमा पढ़ लेंगे लेकिन एक शर्त है। कहा वो कौन सी शर्त है? कहने लगे शर्त ये है कि ये हमारे इस गांव की बड़ी मशहूर जहर है, पहले इसकी ताकत देखो। उन्होंने 4-5 कतरे ना ऐसे जमीन पे डाले, तो जहां जमीन पे वो जहर के कतरे गिरे ना, उसने जमीन को जला के राख कर दिया। कहा खालिद इसकी ताकत है ये, तूने देख ली कि जमीन को जला के इसने राख कर दिया, तुझे 4-5 कतरे नहीं, एक प्याला भर के देते हैं जहर का, अगर तू पी के गया बच, हम कलमा पढ़ लेंगे। यहाँ अगर हम किसी को कहे तू कर सकता है, मुझसे वेद ना जी तौबा करो, जहर हो लगा, वो मारने लगा। हजरत खालिद बिन वलीद, अब यहाँ इस्लाम की पावर थी, इस्लाम की पावर थी ना। अगर खालिद बिन वलीद करते हैं इनकार तो इस्लाम पे तब्बा आता है, इस्लाम को दागदार करते हैं। अगर करते हैं हाँ तो जहर का काम है, चीर फाड़ देना, मार देगी। हजरत खालिद बिन वलीद ने मुस्कुरा के फरमाया अपनी बात पे रहो पक्के, प्याला भर के दो मुझे, मैं पीता हूं, तुम्हें कलमा पढ़ना पड़ेगा। ये है इत्तिबा मुस्तफ़ा का कमाल। रिश्ता जुड़ा हुआ हो ना जब गुंबद खजरा से, फिर फैज ये मिलता है। हजरत खालिद बिन वलीद को कहने लगे खालिद तू परदेसी आदमी है, पता नहीं कहाँ से आया, किस जगह से आया, जगह बड़ी दूर है, वो पता नहीं तू कैसे बचेगा। हजरत खालिद बिन वलीद कहने लगे परवाह न करो, फिक्र न करो, टेंशन में ना आओ, और तुम प्याला भर के मुझे दो, तैयारी करो, तुम्हें कलमा पढ़ना पड़ेगा। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उन्होंने प्याला भर के दिया। हजरत खालिद बिन वलीद ने प्याला पकड़ा, प्याला पकड़ने के बाद जब बिस्मिल्लाह पढ़ के पीने लगे ना, अचानक ख्याल आ गया, प्याला पीछे हटाया, फरमाया भाई मेरे ज़हन में एक ख्याल आया है। बाबा खड़ा होके कहने लगा खालिद जान बड़ी प्यारी होती है ना, अब तू बहाने तलाश करेगा ना, यूं है तो यहाँ है, चूं है कि चुनाचे है, अब तू बहाने तलाश करेगा ना। हजरत खालिद बिन वलीद कहने लगे नहीं नहीं कोई बहाना नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल है। कहा कौन सा सवाल है? कहा खालिद कहने लगे बताओ तो सही ना, ये ना हो कि मैं प्याला पी के बैठ जाऊं, तुम भी बैठे रहो, तुम भी अपने काम काज छोड़ के यहाँ बैठ जाओ, मैं भी बैठा रहूं, ये नहीं है। टाइम तय कर ले, जरा बताओ तो सही ना तुम्हारी ये जहर कितनी देर में खालिद पे असर करेगी। बाबा बोल के कहने लगा खालिद तूने देखा नहीं है, अभी तूने चंद कतरे जमीन पे टपके देखे नहीं है, जमीन को जला के राख कर दिया, लेकिन सुन तो सही ना, ऐसे कर तू पी फिर देखते हैं ये अनल फानन तुझे चीर फाड़ देगी। हजरत खालिद बिन वलीद कहने लगे चलो ठीक है मैं पीता हूँ, अगर आनन फानन इसने न चीर फाड़ किया तो तुम्हें कलमा पढ़ना पड़ेगा। हजरत गिरामी बाबा पीछे से खड़ा होकर कहने लगा ओ बस्ती वालों, ओ गांव वालों, ओ पिंड वालों, खालिद को जरा थोड़ा ज्यादा टाइम दो, लंबा टाइम दो, इसको ये ना हो कि कहीं कोई दवाई खा के आया उसे असर न करे। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा टाइम रखो, उन्होंने कहा 5 घंटे हैं, 5 घंटों में जहर असर करेगी। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा 5 तुम्हारे हैं, सुनो जरा 2 घंटे मैं तुम्हें ऊपर देता हूँ, 7 घंटे मैं बैठा हूँ। हजरत खालिद बिन वलीद ने प्याला मुंह के करीब किया, अपनी मुबारक जबान से पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
हजरत खालिद बिन वलीद ने हजरत गिरामी प्याला पिया। प्याला पीने के बाद आप दरूद सलाम पढ़ने बैठ गए। दरूद सलाम पढ़ते हैं, हजरत गिरामी नियाज़ी की रूह फिर रही थी। नियाज़ी कहता मेरा विजदान कहता है कि साकी दाते कम में वंडीना हो, कोई पीवे या ना पीवे ओ नहीं करदा कदी खैर दे तरीले ओ जेदा दिल बरे राजी थी वे साकी दाते कम में वंडीना हो, कोई पीवे या ना पीवे ओ नहीं करदा कदी खैर दे तरीले ओ जेदा दिल पर राजी थी वे ते जिन्हां नू सोना आप जगावे ओ कदी नहीं बुझदे दीवे ओ नहीं मरदा फिर नियाज़ी ओ जेड़ा यार दा हो के जीवे ओ जिन्हां नू सोना आप जगावे ओ कदी नहीं बुझदे दीवे ओ नहीं मरदा फिर नियाज़ी ओ जेड़ा यार दा हो के जीवे। हजरत खालिद बिन वलीद ने प्याला पिया, बैठे हैं हजरत गिरामी दरूद और सलाम पढ़ रहे हैं। मेरा विजदान कहता है खालिद की कैफियत ये होगी, तड़प के मदीने के साथ लैन मिलाई होगी, और मिली होगी। हुजूर की बारगाह में कहते होंगे ना कि या नबी सलाम अलैका।